अपने पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में आए हैं। मुझे लगता है ये तो उनके विवेक का सवाल है कि वो अपने इस डिसीजन को किस तरह से देखते हैं या जनता उनके इस डिसीजन को किस तरह से देखती है। ये उनके खुद के विवेक का सवाल है कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ रही है कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है। पिछले 2 दिन पहले जो हमारी बहन के साथ जो पालमपुर में जो है वो बस स्टैंड में दिन दहाड़े जो उसके ऊपर एक युवक द्वारा जो है वो दराट के साथ 10 से 12 बार जो है वो हमला किया जाता है। तो हमारे प्रदेश सरकार से यही अपील है कि जो हमारी बहनें हैं वो ना तो घर बस स्टैंड में सेफ है, ना किसी यूनिवर्सिटी में सेफ है, वो कहीं पे भी सेफ नहीं। तो मेरे प्रदेश सरकार से यही आग्रह है कि अगर आपको कुछ करना है तो महिलाओं के लिए करें। जी देखिए, इस एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होना एक बहुत अच्छी बात है जो टूरिज्म के लिए एक बढ़ावा देगा। लेकिन हम धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला पहले ही जोन 5 में आता है और हम धर्मशाला की पॉपुलेशन देखें, इतना कंजेस्टेड धर्मशाला है। देखिए, धर्मशाला की अगर बात करें, एक छात्र के नाते में अगर बात करें तो हम देखते हैं ऐसे कई शिक्षण संस्थान हैं जहाँ अध्यापक नहीं है, और ऐसे शिक्षण संस्थान भी है जहाँ कैंपस तक नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग अब जाके 14 साल बाद उसका काम शुरू हुआ। रीजनल सेंटर की मैं बात करूँ, HP यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर धर्मशाला के अंदर है। मात्र एक छोटी सी बिल्डिंग में उसका जो है सब जो डिपार्टमेंट्स हैं वो चल रहे हैं। और लैंड की बात करूँ, लैंड इतनी ज़्यादा वहाँ पर है लेकिन कैंपस बस इतना है। देश में लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव जो है वो शुरू हो चुके हैं, और अगर प्रदेश की बात करें यानी कि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जून महीने में जो है यहाँ पर चुनाव जो है होने हैं। अगर युवाओं की बात करें तो युवा मतदाता जो है वो काफ़ी संख्या में वोट करते हैं, और इस बार के लोकसभा या विधानसभा चुनावों की बात करें तो क्या उम्मीदें हैं पार्टियों से युवाओं की? देखिए इस खास रिपोर्ट में। मेरा नाम कोमल वेटका है, मैं जिला शिमला की रहने वाली हूँ। अगर प्रदेश के राजनीतिक माहौल की बात की जाए तो क्या लगता है आपको, क्या दल बदल को किस तरीके से? मैम, मुझे लगता है कि जो हिमाचल प्रदेश का जो वर्तमान का राजनीतिक चल रहा है सब कुछ, उसमें मुझे लगता है कि ये जो दल बदल है उसमें तो जितने विधायकों ने दूसरी पार्टी को ज्वाइन किया है या अपने पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में आए हैं, मुझे लगता है ये तो उनके विवेक का सवाल है कि वो अपने इस डिसीज़न को किस तरह से देखते हैं या जनता उनके इस डिसीज़न को किस तरह से देखती है। क्योंकि अभी आने वाले चुनाव में जब ये नतीजे सामने आएंगे, इलेक्शंस के जब परिणाम सामने आएंगे, तभी हम देख सकते हैं कि जनता ने उनके इस डिसीजन को किस तरह से लिया है। बाकी ये उनके खुद के विवेक का सवाल है कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ रही है कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है। युवा है, आपको क्या लगता है, क्या मांगे हैं युवाओं की जो सरकार बनती है उनको जो है वो पूरा करेगी? मैम, सबसे पहले तो ये है कि हिमाचल प्रदेश बहुत ही शांत प्रदेश है, देवभूमि है, और सभी जानते हैं कि यहाँ पर इतने शांत प्रदेश में कितना अच्छा माहौल पहले था। लेकिन आजकल जो परिस्थितियाँ हमें देखने को मिल रही है आए दिन, अभी रिसेंटली पालमपुर में जो घटना हुई है, तो सर्वप्रथम तो मैं ये मानती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा या प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और कोई भी सरकार बनती है उसका ध्येय जनता की सेवा और जनता की सुरक्षा और जनता को ऐसी सुविधाएं को उपलब्ध करवाना है जो अंततः मतलब वो समाज की सेवा आप करें। कोई भी सरकार बनती है तो उससे यही हमारा मांग रहती है कि आप जनता की सुरक्षा और पूरे प्रदेश में क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही है, प्रदेश में किस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही है, उस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें। सर, इलेक्शन आ रहे हैं तो चुनावी माहौल को किस तरीके से देखते हैं आप? क्या लगता है किस तरीके से दोनों पार्टियां जो है वो चुनाव प्रचार में छाई हुई हैं? जी देखिए, चुनाव हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूँ, अपने ही प्रदेश की बात करूँगा तो हिमाचल प्रदेश में अभी जो चुनावी बिगुल तो बच चुका है। 1 जून को इसमें हमारा जो मतदान होगा पूरे प्रदेश भर में, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो चुनावी प्रचार है वो केवल और केवल एक पार्टी का ही हिमाचल प्रदेश में चला है। दूसरी जो मैं किसी पार्टी का विशेष बोलूँगा नहीं, लेकिन ऐसा वो माहौल अभी तक देखने को मिल नहीं रहा। जो चुनावी माहौल होता है वो ऐसा प्रदेश में अभी माहौल है नहीं। सर, आपने बताया आप धर्मशाला के रहने वाले हैं, तो गग्गल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का मामला जो है वो काफी गरमाया हुआ है, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो वहाँ के विस्थापित है उनको कांगड़ा और धर्मशाला में शिफ्ट किया जाएगा। तो क्या लगता है किस तरह से इम्पैक्ट जो है वो स्मार्ट सिटी की सुविधाओं पर इसका जो है पड़ने वाला है? देखिए, इस एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होना ये तो बहुत अच्छी बात है जो टूरिज्म के लिए एक बढ़ावा देगा। लेकिन हम धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला पहले ही जोन 5 में आता है, और हम धर्मशाला की पॉपुलेशन देखें, इतना कंजेस्टेड धर्मशाला है। और ये लोग बात कर रहे हैं कि जो लोग वहाँ से उठेंगे, जो बेघर होंगे, उनको धर्मशाला में विस्थापित किया जाएगा। तो
इतनी सरकारी लैंड है, आप वहाँ पे भी तो उनको वहाँ ठहरा सकते हैं, वहाँ पे लैंड दे सकते हैं। धर्मशाला के पहले से ही इतने हाल बदतर हैं। अगर कभी कोई ऐसी अनहोनी हो जाए, आप देख रहे हैं आजकल क्लाइमेट चेंजेस कितने हैं, क्लाइमेट चेंजेस के कारण कितनी आपदाएं हो रही हैं, तो धर्मशाला के बजाय उन्हें कहीं और जहाँ सरकारी ज़मीनें हैं उन्हें वहाँ ज़मीनें दी जानी चाहिए, या तो जहाँ उनके आसपास ज़मीनें हैं उन्हें वहीं विस्थापित करना चाहिए। आकृति आपसे आपकी रहना। अच्छा मैम, अगर प्रदेश के माहौल की बात करें, यानी कि राजनीतिक माहौल जो प्रदेश में बना हुआ है, उसको लेकर आपका विचार है? देखिए, जो राजनीतिक माहौल है इस वक्त जो प्रदेश में जो वो काफ़ी जो वो गड़बड़ दिखाई दे रहा है। कि जो अब मैं बात करूँ तो जो हिमाचल के बाकी दल के जो विधायक है और जो पक्ष विपक्ष का जो इनके जो भी विधायक है वो दल बदल रहे हैं, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं जो वो आम जनता पर भी पड़ रहा है। आज वो दल बदल कर रहे हैं तो कल को जो आम जनता है यहाँ की वो भी कहीं ना कहीं जो है वो इससे जो वो प्रभावित होगी या उसकी और आकर्षित होगी। अगर बात करें तो क्या लगता है आपको कि जो नई सरकार आई है वो कौन कौन से ऐसी आपकी मांगे हैं जो अभी तक नहीं पूरा? देखिए, मांगे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले 2 दिन पहले जो हमारी बहन के साथ जो पालमपुर में जो है वो बस स्टैंड में दिन दहाड़े जो उसके ऊपर एक युवक द्वारा जो वो दराट के साथ 10 से 12 बार जो वो हमला किया जाता है। तो मेरे प्रदेश सरकार से यही अपील है कि जो हमारी बहनें हैं वो ना तो घर बस स्टैंड में सेफ है, ना किसी यूनिवर्सिटी में सेफ है, वो कहीं पे भी सेफ नहीं। तो मेरे प्रदेश सरकार से यही आग्रह है कि अगर आपको कुछ करना है तो महिलाओं के लिए करें। और यहाँ पे LLB 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट। सर, प्रदेश में जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है उसको लेकर युवा क्या विचार रखते हैं? देखिए, युवा के विचार तो स्पष्ट है कि एक तो अच्छी शिक्षा और अच्छा रोजगार। चाहे अब हम बात करें प्रदेश सरकार, सरकारी नौकरी तो सबको दे नहीं सकती। प्रदेश सरकार या देश की सरकार का क्या योगदान जो है स्टार्टअप्स के लिए है, जो युवा जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं उनके लिए सरकार का क्या योगदान है, वो बहुत मैटर। सर, अगर बात करें तो क्या लगता है आपको, क्या ऐसी आपकी स्थानीय समस्याएं हैं जो अभी तक हल नहीं हुई है और उनका हल जो है होना चाहिए? देखिए, धर्मशाला की अगर बात करें, एक छात्र के नाते में अगर बात करें, हम देखते हैं ऐसे कई शिक्षण संस्थान हैं जहाँ अध्यापक नहीं है, और ऐसे शिक्षण संस्थान भी है जहाँ कैंपस तक नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग अब जाके 14 साल बाद उसका काम शुरू हुआ। रीजनल सेंटर की मैं बात करूँ, HP यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर धर्मशाला के अंदर है। मात्र एक छोटी सी बिल्डिंग में उसका जो है सब जो डिपार्टमेंट्स हैं वो चल रहे हैं। और लैंड की बात करूँ, लैंड इतनी ज़्यादा वहाँ पर है लेकिन कैंपस बस इतना सा है। ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनकी ओर ध्यान देना चाहिए।